Hey guys and welcome back to my channel and this is the class for learning the basics of C programming। इसकी पहली वाली क्लास में हमने देखा था नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है एंड इस क्लास में हम उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस क्लास। हमें ऐसा सेम पैटर्न बनाना है, इसको इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कुछ हिंट्स दिए कि आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है और दो लूप्स नीडेड है। अपन ने अभी तक जितने भी फॉर लूप के किए हैं, नेस्टेड फॉर लूप के जितने भी क्वेश्चन किए हैं, अभी तक हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन लूप एंड हमें टू लूप्स नीडेड है ऑब्वियसली, क्योंकि नेस्टेड फॉर लूप अगर नीडेड है तो कम से कम दो लूप्स तो चाहिए ही होंगे। तो अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें लॉजिक ऑब्वियसली डेवलप करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पैटर्न कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को वेरिएबल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपको कौन से वेरिएबल्स लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ लूप विल वर्क और फिर फाइनली उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप कब भी डायरेक्ट कोड लिखने जाओगे उसके पहले अगर आपने एक रफ स्केच बना लिए तो वो बहुत अच्छा होता है, ताकि आप लूप में अच्छे से, लूप में नहीं मतलब कोई भी कोड में आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओ। ओके, सो इसका लॉजिक कैसे बन सकता है। दो फॉर लूप यूज होंगे तो मैं पहला फॉर लूप रोज के लिए चलाऊंगी, ऐसा मैं कर सकती हूँ, और सेकेंड फॉर लूप मैं कॉलम्स के लिए चलाऊंगी। ओके, मतलब फर्स्ट फॉर लूप फॉर दिस एंड सेकेंड फॉर लूप फॉर दिस। ठीक है, या आप उल्टा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपका लॉजिक क्या है। मैं अपने लॉजिक के हिसाब से बता रही हूँ। ओके, तो पहला फॉर लूप लगेगा तो उसके लिए आई वेरिएबल की नीड होंगी, या फिर कोई भी वेरिएबल ले सकते हो बट मोस्टली हम आई लेते हैं। और सेकेंड फॉर लूप के लिए जे की, और एन इतना नेसेसरी है नहीं। इफ यू डोंट वांट टू यूज एन यू कैन नॉट। मैंने एन इसलिए यूज किया था ताकि कोई अगर यूजर ने फॉर एग्जांपल 10 वैल्यू दी तो पहले 10 स्टार्स आएंगे, देन 9, देन 8, देन 7, वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। आपके ऊपर है आपको एन डालना है नहीं डालना है। ओके, अब लूप की वर्किंग क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो 5, फर्स्ट इसमें 5 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले 5 तक चलना चाहिए। मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, अपन क्या करते थे स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग में लूप में 1 से शुरू करते थे। यहाँ पे 1 से शुरू नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 5 से शुरू करेंगे क्योंकि पहली लाइन में हमें 5 चाहिए। ओके, सेकेंड लाइन में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे ताकि 5 से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्टेड पिरामिड है। अगर हम इन्वर्टेड नहीं बनाते, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ऐसा सीधा वाला पिरामिड होता तो हम 1 से ही स्टार्ट करते, 1 से लेके 5 तक। ओके, एम आई क्लियर। एंड फिर जे की वर्किंग देखते हैं। ओके, तो जे की वर्किंग ऐसी हो सकती है कि जैसे पहले आपको आई की वर्किंग समझ गई कि हम इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। पहले हम वैल्यू 5 रखेंगे आई की, फिर डिक्रीमेंट से वो 4, 3, 2, 1 होते जाएगा। अब जे की वर्किंग कैसी है, जे किसके लिए वर्क कर रहा है, कॉलम्स के लिए, करेक्ट। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये कॉलम्स के लिए वर्क कर रहा है तो कॉलम्स तो यहाँ पे 5 है ही। ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, आई थिंक। तो हमें कॉलम्स चाहिए, करेक्ट। तो 5 कॉलम्स चाहिए, इसीलिए उसमें इंक्रीमेंट होगा, उसमें डिक्रीमेंट नहीं होगा। हमको 1 से 5 कॉलम चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 1 कॉलम, 2 कॉलम, तो इसका जो कंडीशन मैं लगाऊंगी वो लगाऊंगी 1 से 5 तक विथ इंक्रीमेंट। यहाँ पे हमने डिक्रीमेंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमें इसको कम नहीं करना है, बेसिकली हमको यही चलाना है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5। हमें आई में डिक्रीमेंट करना है क्योंकि 5 से 4 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, समझ गए वेरिएबल्स नीडेड और उसका वर्क कैसा होगा। आई वर्क करेगा डिक्रीमेंट करने के लिए एक एक, और जे वर्क करेगा पर्टिकुलर कितने अपने को कॉलम्स चाहिए। ओके, अब इसको इम्प्लीमेंट इन कोड। अभी आपको अगर समझ गया है तो प्लीज यहाँ पे वीडियो पॉज कर दीजिए और ट्राई करके देखिए इफ यू आर एबल टू इम्प्लीमेंट इन कोड। अदरवाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स कोड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, सो ये कोड इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें हमने आई जे लिया है ऑब्वियसली लूप्स के लिए, एंड रोज लिया है। रोज मतलब जो एन मैं आपको बता रही थी कि यूजर जो वैल्यू डालेगा उतने स्टार्स आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूजर ने 10 वैल्यू डाला तो स्टार्टिंग का स्टार्स 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7 ऐसे होगा। ये वो इसी के लिए डाला है ताकि यूजर इंटरेक्ट कर पाए, यूजर डाल पाए, उसको जितने स्टार्स चाहिए उतने। ओके,
तो यहाँ पे यूजर डालेगा, यहाँ तक यूजर से वैल्यू लेना है। फिर फर्स्ट फॉर लूप हम लगाएंगे रोज से। रोज अभी के लिए मैं रोज को लिख लेती हूँ 5, क्योंकि अपन ने जो अभी एग्जाम्पल देखा है, ठीक है, वो 5 इसके लिए देखा है, तो अभी के लिए कंसिडर करो रोज का मतलब है 5। ओके, तो आई जो है वो 5 से चलना चाहिए, आई की जो वैल्यू होनी चाहिए पहले 5 होनी चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, आई 1 तक चलना चाहिए, 5 से डिक्रीमेंट हो के 1 तक आना चाहिए वो, और यहाँ पे डिक्रीमेंट होना चाहिए, पहले 5 होगा वो, फिर डिक्रीमेंट होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, और जैसे ही 1 हो गया उसके बाद वो लूप बंद कर देगा। अब ये तो हुई डिक्रीमेंट वाला वर्क। यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला वर्क कैसा है, जे हमने जो लिया है वो कॉलम्स के लिए लिया है, तो जे की वैल्यू 1 से होनी चाहिए, क्योंकि हमको 5 कॉलम्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑब्वियसली 5, ठीक है। और जे जे जो है वो आय तक आना चाहिए, 1 से लेके आय तक। आय तक क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 रोज है, तो ऑब्वियसली 5 रोज है तो 5 कॉलम्स भी आने चाहिए, इसलिए आय तक लिया है। आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे रोज भी लिख सकते हो, ठीक है। और जे प्लस प्लस प्रिंट एफ में मैंने सिर्फ स्टार डाला है, क्योंकि हमें सिर्फ स्टार चाहिए, ठीक है। ये जो वर्क है ये जे करेगा, स्टार प्रिंट करने का जो वर्क है ये जे करेगा, और जैसे ही जे ने स्टार प्रिंट कर दिया वैसे ही स्लैशन हो जाना चाहिए। स्लैशन मतलब नेक्स्ट लाइन बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे हमने आई रोज की वैल्यू 5 रखी है, तो अभी इसकी वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इमेजिन करो जे मतलब फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट कॉलम इमेजिन करो, फर्स्ट कॉलम में कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 है, और यहाँ पे रोज में क्या है, उसकी वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे पूरे में 5 प्रिंट होना चाहिए। फिर ये क्या होना चाहिए, ये डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट होगा, फिर वापस ये 4 होएगा, ये 2 होगा। ओके, तो ऐसे 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 वो वर्क करना शुरू करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, तो यहाँ पे यूजर ने नंबर ऑफ रोज 5 डाले हैं, तो क्या हुआ, पहले 5 स्टार आए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, समझ गया। Okay, so that's it for today. I hope you understood this video. If you liked the video, give it a like, subscribe to my channel, comment down below if you have any doubt, or you can also email your doubt. My email is given down in the description and also in the about section. And also share this video. Thank you.